इंजमाम उल हक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन उन लोगों में शुमार हो गए हैं जो टीवी पे आके पागल हो जाते हैं। इंजमाम या तो कोई सस्ता नशा करके बैठे थे या साया कॉरपोरेशन में जो उनकी पार्टिसिपेशन पकड़ी गई थी उसका कुछ ज्यादा असर हुआ इंजमाम साहब के। इंजमाम का कहना है कि अर्शदीप 15वें ओवर में बॉल को स्विंग करा रहे थे, रिवर्स स्विंग करा रहे थे, तो इसका मतलब है कि किसी तरीके से इंडिया ने मैनिपुलेशंस की हैं, ये पकड़े जाना चाहिए। अब इंजमाम जैसे सीनियर रेस्पेक्टेड क्रिकेटर्स के आप ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं करते हो। इंजमाम की काफी रिस्पेक्ट है, लेकिन पिछले एक साल में मैं कह सकता हूं कि इंजमाम के ऊपर बहुत उंगलियां उठी हैं और उनके बहुत सारे फ्रॉड पकड़े गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि 90s में जो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था पाकिस्तान में, उसमें इंजमाम भी वन ऑफ द अक्यूज थे। हालांकि उनकी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स ने फ्रॉड किया था, तो जो मेन अक्यूज जिन्होंने ज्यादा फ्रॉड किए थे जैसे सलीम मलिक, ये लोग पकड़े गए और इंजमाम उन लोगों में से थे हु वर लकी टू एस्केप, क्योंकि तब तक वो बड़ा नाम बन चुके थे। इंजमाम की कैप्टनसी में ही 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान बाहर हो गया था, जहां पे बॉब बूमर की डेथ हो गई थी। और अब इंजमाम साहब जो है पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बने 2019 वर्ल्ड कप के बाद, और इमामुल हक जो कि उनके भतीजे हैं, उनके ऊपर इल्जाम है कि इमामुल हक को जबरदस्ती उन्होंने पर्ची लगा के टीम में जगह दिलाई, जबकि बहुत सारे डिजर्विंग यंगस्टर्स मौजूद थे। इसी वजह से इमामुल हक आज पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम पर्ची पर्ची के नारे लगाता है। इमामुल हक ने स्टेटमेंट भी दिया है कि उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनकी फैमिली आई थी और सारा स्टेडियम पर्ची पर्ची के नारे लगा रहा था। अब इंजमाम साहब अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग और क्या करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि साया कॉरपोरेशन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को खोखला किया है, जो पीसीबी को ब्लैकमेल करता है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। लास्ट ईयर ठीक वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने पीसीबी को ब्लैकमेल करके अपनी मैच फीस और कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट भरवाए थे, और अभी भी साया कॉरपोरेशन को वन ऑफ द रीजंस माना जा रहा है। वो बाबर के पीआर को भी हैंडल करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो ग्रुपिंग हुई है उसमें साया कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। और कहा जाता है कि इंजमाम को 30 अक्टूबर 2023 को पीसीबी से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वो साया कॉरपोरेशन के वन ऑफ द पार्टनर्स हैं। उनका बहुत बड़ा शेयर है साया कॉरपोरेशन में, जो कि एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इस वजह से इंजमाम उल हक जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पुअर होने लगी थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब वो इंडिया से हारे, अफगानिस्तान से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, तब ये सारी चीजें सामने आई और बहुत लोगों ने पीसीबी के भी अक्यूज किया, और बाहर से कुछ जर्नलिस्ट ने भी रिपोर्ट लाई कि इंजमाम उल हक साया कॉरपोरेशन के वन ऑफ द पार्टनर्स हैं। और जिन क्रिकेटर्स को साया कॉरपोरेशन ने हायर किया है, इंजमाम मेक श्योर करते हैं कि वो प्लेयर्स टीम में रहें, वो ड्रॉप ना हो, और बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण इंजमाम को निकाला गया। इंजमाम वो पहले क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने टीवी पे जाके कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसके कारण उनकी बेइज्जती हो। इंजमाम से पहले अब्दुल रजाक ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि अगर आप ऐश्वर्या राय जैसी लड़की से शादी करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके बच्चों का कैरेक्टर अच्छा हो। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिस पर हर जर्नलिस्ट, हर क्रिकेटर ने अब्दुल रजाक पे थू थू की थी और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और अब्दुल रजाक ने कहा था कि टीवी पर हम पैसों के लिए कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं। हसन रजा ने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान कहा था कि इंडिया के मोहम्मद शमी और सिराज अच्छी बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक स्विंग वाली बॉल दी जाती है। इस तरीके के बेवकूफाना स्टेटमेंट आते रहते हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा था कि विराट कोहली इतने रन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो सेल्फिश है, इसी वजह से वो 100 करता जा रहा है। अगर वो टीम के लिए खेलेगा तो इतने रन नहीं बना पाएगा। इंडिया, आपको बता दूं, सेमीफाइनल्स तक अनडिफीटेड रही थी और सिर्फ फाइनल हारी थी। तो मोहम्मद हाफिज किस मैच की बात कर रहे हैं जहां विराट कोहली ने कोई सेल्फिश इनिंग्स खेल के टीम को हरवाया हो या मुसीबत में दिलवाया हो। जहां तक मुझे ध्यान है, विराट कोहली ने बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, या तो सेंसेशनल स्टेटमेंट्स या एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं वियर्ड, या तो वो पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए होते हैं, या उनको किसी तरीके से लाइमलाइट चाहिए होती है, या फिर टीवी पे पैसे मिलने के कारण ये कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन हसन रजा जैसे क्रिकेटर से तो आप कुछ भी उम्मीद करते हो, लेकिन इंजमाम उल हक या अब्दुल रजाक जैसे क्रिकेटर जिनकी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत रिस्पेक्ट है, जिन्होंने इतने सारे मैचेस खेले, इंजमाम ने 500 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, ऐसे क्रिकेटर से आप ऐसी स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं करते हो। इंजमाम के इंडिया में भी बहुत फैंस है,
बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स इंजमाम के फ्रेंड हैं और इस टाइम इंजमाम का इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि इंडिया मैनिपुलेशन कर रही है बॉल को स्विंग कराने के लिए, और अंपायर और मैच रेफरी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से इंजमाम को इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है, और फिलहाल पाकिस्तान टीम की जो पोजीशन है उस वजह से इंजमाम को चढ़ाया भी जा रहा है। सोशल मीडिया पे इंजमाम का मजाक बन गया है। इंजमाम का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें बहुत सारे इंडियन लोग फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने अब इंजमाम के चैनल को फॉलो करना बंद कर दिया है। तो अब ध्यान रखना चाहिए एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपनी टीम या इंडिया की टीम के बारे में इस तरीके के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स ना दें। बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेटर्स चैनल पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं। कुछ बातें तो सेंसिबल होती हैं, लेकिन कई प्लेयर्स लाइंस क्रॉस कर जाते हैं। अहमद शहजाद रिसेंटली नॉन स्टॉप बाबर के खिलाफ रेंट कर रहे हैं, जो कुछ पॉइंट तक ठीक था, लेकिन अब वो अननेसेसरी लग रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सेसिव इमोशन ना दिखाएं टीवी पे। टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मासेस के लिए है, जो हर जगह हर घर में मौजूद है, और इस तरीके के स्टेटमेंट से उनके जो क्रिकेट में कमाई हुई इज्जत है वो खराब हो सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।